हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे पेपर का। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो ऐसे पेपर का जो पेपर पैटर्न रहेगा 70 मार्क के अकॉर्डिंग उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क का टोटल क्वेश्चन पूछा जाने वाला और किस टाइप से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे मेन कौन सा यूनिट या कौन सा क्वेश्चन किसके ऑप्शन में पूछा जाएगा। और इस बार के लिए किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, वन डे के अंदर ये कंप्लीट पेपर हम तैयार कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी हर एक यूनिट में से वो हम डिस्कशन करने आ रहे हैं। तो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना, कोई क्वेरी तो कमेंट करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारा ऐसे राइटिंग का पेपर है, सब्जेक्ट वही है, बुक वही है, लेकिन ऐसे राइटिंग का पेपर है। 70 मार्क का रहेगा, बट अब हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा ऐसे राइटिंग के अंदर। और हर एक क्वेश्चन के मार्किंग इक्वली रहेंगे। जहां तक ये फिक्स है, मुझे लगता है पिछले प्रीवियस पेपर देखने के अकॉर्डिंग 70 मार्क के 35 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है। 35 मार्क का एक एक क्वेश्चन बोलो या एक एक यूनिट में से आने वाला है। समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट यूनिट होगा और जिसमें जितने भी चैप्टर एक हो या दो, तो पूरा क्वेश्चन 1 बनने वाला है। उसमें से 35 का सीधा सेकंड में से सेकंड बनेगा, थर्ड यूनिट में से थर्ड बनेगा और फोर्थ यूनिट में से फोर्थ बनेगा। याद रखिएगा 35 मार्क का रहने वाला है। तो अब समझिएगा सबसे मेन यहाँ पर, क्योंकि आपको मार्क तो 70 का ही अटेम्प्ट करना, तो ऑप्शन में रहने वाला है। मुझे जो एक्सपीरियंस के बेस पर ऐसा ही खास होगा कि पहला यूनिट जो रहेगा दूसरे यूनिट के ऑप्शन में रहेगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में सेकंड रहेगा और वहीं पर थर्ड के ऑप्शन में फोर्थ रहेगा। 99% तो यही होने के चांसेस है, क्योंकि प्रीवियस जितनी एग्जाम हुई उसके बेस पर बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए इजी पेपर हो जाता है, क्योंकि आपके पास 4 यूनिट जरूर है, लेकिन रेडी फिर भी कितने करने रहते हैं, 2 यूनिट ही करने रहते हैं और आपके 70 मार्क हो जाते हैं कंप्लीट। तो ध्यान से समझिए कौन सा यूनिट इजी रहेगा, कौन सी आईएमपी थियरी और किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि 35 का मतलब कितने क्वेश्चन इसमें लिखने रहेंगे। तो बोलना चाहूंगा एक ही यूनिट के अंदर जितनी उस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं साथ में पूछे जाते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो होते ही। एज एग्जांपल जैसे ये कैपिटल बजट है, तो उसकी जो मेथड रहेगी कंप्लीट मेथड पूछ लेगा और साथ साथ में उसके ऑब्जेक्टिव हेतु पूछ लेगा, महत्व इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। 3-4 क्वेश्चन बना के पूरा चैप्टर का मेन कोर जो होता है कोर पूरा पूछ लिया जाता है, तब जाकर 35 मार्क होते हैं। अब बोलेंगे स्टूडेंट्स कितने पेज लिखना चाहिए, पेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो टॉपिक पूछा उसको अच्छे से लिखा है ना, प्रेजेंटेशन किया है, तो उसके बेस पर आपको मार्क मिलता है। फिर भी 35 में ऑटोमेटिक 3-4 क्वेश्चन रहेंगे ना, एक क्वेश्चन पे 2 पेज भी गिनो, 3 पेज भी गिनो, तो आपके 10 पेज तो मिनिमम हो ही जाएंगे। याद रखिए 10 पेज हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और आपके सप्लीमेंट्री में मुझे जहाँ तक पता है 24 पेजेस होते हैं। अगर 24 पेजेस आप कंप्लीट भी कर लोगे 2 क्वेश्चन के अंदर 35 तो भी चल जाएगा, या एक्स्ट्रा ले पाओ तो अच्छी बात है, पर प्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, सबसे मेन वही है। और आपके पासिंग मार्क कितने यहाँ पर 25 मार्क ही है। इजीली आप एक क्वेश्चन के अंदर 25 अचीव कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा है ना, तो 25 तो मिल ही जाते हैं हर एक स्टूडेंट्स को। ठीक है, या जैसा तैसा भी लिखे हैं तो 15 मार्क तो दे ही देता है। वो क्वेश्चन पूरा अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो 15 मिल ही जाते हैं। हाँ, बट 30 से लेकर 35 के बीच अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक 5 मार्क तो काट ही लेते, समझ लो। क्योंकि 70 में से हमारे 60 आना बहुत ही मुश्किल होता है। आते हैं बट बहुत कम, 1% स्टूडेंट्स के आते हैं। इसे लिखना बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है, आई होप 35 कैसे अचीव करना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट के ऑप्शन में दूसरा है, तो वो कौन सा यूनिट इजीली अटेम्प्ट करना रहेगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए भी और रेगुलर कर रहे हैं उनके भी, क्योंकि 4 है तो आपको 2 ही करने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ऑप्शन में आगे तो 2 ही करोगे तो इनफ है। सेफ्टी के लिए 3 कर सकते हो, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए पहले आईएमपी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैं बोलना चाहूँगा इसी का जो प्रैक्टिकल पेपर का जो हमने एक पेपर पैटर्न का वीडियो देखा होगा, उसमें भी थियरी आती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 4 के अंदर उसके ऑप्शन में 2 थियरी थी। ठीक है, 7 मार्क की, तो बिल्कुल वही थियरी वहाँ पे भी लागू पड़ेगी और यहाँ पे भी पड़ेगी। तो एक पेपर के थ्रू 2 पेपर आपके हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेकंड के अंदर जो थियरी है, थर्ड में भी जो थियरी और यहाँ पे भी आएगी जो थियरी सेम ही रहेगी। तो एक साथ 2 पेपर का काम होगा। सबसे मेन ये है, क्योंकि कंप्लीट हमारा थियरिकल रहने वाला है। तो देखते हैं अब आईएमपी थियरी की बात करें तो फटाफट जो पहले पेपर में दिए वो इसमें वो है रिपीट, बाय चांस 1-2 एक्स्ट्रा होगी और कई बार तो उतनी ही होगी कि वही मेन है, उतना ही ना रहे। तो फर्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेथड आपको आनी चाहिए। मेथड का एक क्वेश्चन होगा गारंटेड है। जो मूडी बजट है हमारा, कैपिटल बजट बुक से समझा रहा हूँ, गुजराती इंग्लिश अगर समझ जाएंगे तो इस मेथड की जितनी भी इस टॉपिक को सॉल्व करने की जो मेथड है, जो वहाँ पर रोकान इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो टॉपिक है, तो मेथड आपको पढ़ना कंपल्सरी, मेथड एग्जाम में आएगी। ठीक है, डायरेक्ट नाम भी लिखा हो सकता है या डायरेक्ट आपको बोल देगा कि मेथड एक्सप्लेन कीजिए। जो हमारे यहाँ पर जो मेथड 5 है, आप जानते हैं, ये 1, 2 और थर्ड के अंदर 3
तो 5 में से ऐसा भी उसका नाम लिख के बोल दे कि आपको ये समझा, तो वो समझा देने की, और साथ में एग्जाम्पल के साथ समझाने की। छोटा मोटा आप फॉर्मूला लिखोगे, एक एग्जाम्पल समझाओगे तो बेटर मार्क मिलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस अच्छे से होने ही चाहिए, समझ गए होंगे। और ठीक है, कई बार नाम लिखे तो नीचे के 3 ज़्यादा तो मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, पर आपको 5 का थोड़ा थोड़ा लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया, समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, गुजराती समझ गए। दूसरा क्या है, साथ साथ में उसका महत्व पढ़ लो। महत्व मतलब क्या, इंपॉर्टेंस। एंड तक देखना, वीडियो लॉन्ग होगा, डिटेल में समझा रहा हूँ बुक में से कि यही क्वेश्चन पढ़ना और इस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। कौन सा टॉपिक पढ़ना, आपको महत्व इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है, हो गया। और टाइम बचे, रेगुलर स्टूडेंट से एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, तो हेतु ऑब्जेक्टिव देख लो, काम खत्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हेतु देख लो, अपना काम हो जाएगा पूरा, ये चैप्टर कंप्लीट। और इतने ही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन बनेगा एक्स्ट्रा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। अब बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, तो सेकंड यूनिट भी बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन वो कैपिटल बजटिंग अदर टॉपिक के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, रिस्क और अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितता उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे मैंने कहा, हर एक यूनिट के अंदर मैथड तो होती है, वो जो चैप्टर है जिस टॉपिक की रिगार्डिंग उसकी मैथड होती है, मैथड तो पढ़नी पड़ेगी, वो थियरी होगी ही, गारंटीड है। तो यहाँ पर भी समझिएगा किस तरह से पूछा जाता है, थोड़ा इस यूनिट को ध्यान से समझिएगा, ये आपको पढ़ना है। तो मैथड करके डायरेक्ट नहीं बोला गया है, लेकिन मैथड में आपको लिखना कौन से क्वेश्चन रहते हैं समझिएगा। मैथड जब भी पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये रही। ठीक है, अनसर्टेनिटी के अंतर्गत जो आने वाली मैथड, ये 2 मेन है, तो ये 2 के बारे में तो लिखना ही है। ये 2 आप लिखोगे, फिर और भी मैथड है वो भी इसी में लिखनी है। फिर दूसरी जो मैथड है समझिएगा, यहाँ पर संवेदनशीलता विश्लेषण, सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो थर्ड समझिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक है निर्णय वृक्ष अभिगम, डिसीजन ट्री अप्रोच, ये 4 मेथड लिख दीजिएगा। ऐसा तो एक और मेथड भी है, वो इसी की मेथड है, संभावितता फटवाने वाला, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट। ये 5 मेथड है, 5 मेथड लिख देने। मेथड का पूछे यहाँ के 2 और वो 3। और कई बार क्या होता है, डायरेक्ट टॉपिक ही पूछ लेगा। टॉपिक मतलब क्या होगा, संवेदनशीलता लिखा होगा, निर्णय वृक्ष लिखा होगा, यही लिख दिया होगा, तो डायरेक्ट वही समझाने का। या मेथड पूछे तो भी आपको वही समझाना, मतलब इन शॉर्ट में यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और एक एक्स्ट्रा के रूप में आपको पढ़ना है ना, तो फुगावानी असर, जो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो बस खत्म। मेथड समझ गए होंगे आप, आई होप क्लियर हुआ होगा, बुक से समझाया मैंने, आई होप एग्जैक्ट आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हो गया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप क्लियर हो चुका होगा। आप चाहे ये पढ़ो या ये पढ़ो, आपको जो इजी लगे वो पढ़ लेना है। थियरी फर्स्ट पेपर के लिए भी आई थिंक यही दी थी और इसमें भी यही थी। अब थर्ड और फोर्थ की ओर आते हैं। थर्ड के ना हमारे पास 2 चैप्टर है, और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर की टोटल बनेगी, दोनों की, इसका एक क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किया ही दिया जाएगा और इसका भी रहेगा, तो दोनों पढ़ना पड़ेगा 35 के लिए। ठीक है, तो समझिएगा क्वेश्चन फिक्स से यही आने वाला है। जो पहला जवाबदारी वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पहला इसका आपको केंद्र पढ़ना, जो सेंटर दिए गए ना चारों, वो पढ़ लेना है। दूसरा टॉपिक पॉइंट नंबर 7 आगे पीछे हो सकते हो, नाम में बोल रहा हूँ, फायदा और मर्यादा, बेनिफिट या बोल सकते हो उसके एडवांटेज, और दूसरा मर्यादा, लिमिटेशन। हुआ टॉपिक, 2 टॉपिक हो गए। तीसरा एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ सकते हो, जो इसकी आवश्यकता है ना, कि असरकारक जवाबदारी लक्ष्य हिसाबी पद्धति होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल बोल सकते हैं, तो ये टॉपिक पढ़ लेना एक्स्ट्रा के रूप में। रेगुलर वाले है वो पढ़ सकते हो, और लास्ट दिन वाले तो केंद्र सेंटर पढ़ लेना आपको, और इसका फायदा मर्यादा पढ़ लेना। ठीक है, हो गया काम। अब सेकंड जिससे जुड़ा हुआ है विभागीय वाला। ठीक है, विभागीय वाला जो डिविजनल परफॉर्मेंस वाला टॉपिक बोला, उसके अंदर क्या पूछा था, मैथड लिखा जाता है, मैथड। ठीक है, जो विभागीय कामगिरी का जो मापन है उसकी पद्धतियाँ समझाओ, डिविजनल परफॉर्मेंस की जो इवोल्यूशन करने की जो मेथड है, तो मेथड में लिखना क्या समझिएगा। अगेन मेथड में आपको 3-4 मेथड है। पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ से दिखा देता हूँ बुक में से जो ज़्यादा समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 3, रोकाण पर बढ़तर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ये एक हुआ, मेथड के अंदर की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो टॉपिक आपको मेथड में लिखना, हाँ ये रहा, रोकाण पर बढ़तर पद्धतियों मूल्यांकन, ये रहा टॉपिक। 2 हुआ, मेथड के अंदर ही लिखना है। और तीसरा सबसे खास, शेष आवक नो ख्याल, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल इनकम, ये तीनों मेथड आपको लिख देना है। किसके अंदर, विभागीय के अंदर, विभागीय मापन में पूछा जाए, डिविजनल परफॉर्मेंस के अंदर, तो 3 मेथड के बारे में आपको समझा देना है। ये हमारा मेथड का क्वेश्चन हो जाएगा, या डायरेक्ट पूछे तो भी आप टॉपिक लिख सकते हो। क्लियर हो गया होगा। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 की ओर आते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 सबसे ज़्यादा ईजी है थियरी के अंदर, क्योंकि गिनी चुनी 2 ही थियरी। ठीक है, 2 ही थियरी, और साथ में 35 मार्क में वो पूछी ली ही जाती है। एंड के अंदर आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कम टाइम में अगर कौन से ईजी रहेंगे, तो समझिएगा। जो मैंने पिछले के लिए पेपर के लिए जो थियरी थी वही थी, कुछ अलग है नहीं, पर समझिएगा फिर भी लिखना क्या एग्जैक्ट आपको पता चले। पहले तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव हेतु पढ़ लेना, इसको फायदा करके पूछे तो भी वही लिखना है, जरूरत पूछे तो भी ये लिखना है। ठीक है, हर तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको यही आंसर लिखना है। दूसरी इसकी मेथड, ठीक है, फिर बोले कीमत नक्की कराने में, कई बार ये क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार हुआ ऐसा। तो इस पद्धति के अंदर समझिएगा, आपको नाम याद कर लेना सब,
और किसी एक का डायरेक्ट नाम से पूछ सके तो आपको पढ़कर क्या पूछा कोस्ट वाला, तो इसी को अच्छे से लिखने ला है। लेकिन कई बार बोले आप डायरेक्ट पद्धति या विविध पद्धति को समझाओ, डिफरेंट मेथड को, तो अपनी वजह से 3 समझा दो। एक फर्स्ट जो पढ़तर कोस्ट वाला, दूसरा बाजार मार्केट वाला, और तीसरा द्विमुखी बेवड़ी डोल प्राइस, इन तीनों को थोड़ा अच्छे से लिखने का समझा दीजिए, इसलिए आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा में समझिए, वैसे तो पूछी जाएंगे इनके चांस है ही, साथ समझिए 35 मार्क का, 35 के लिए ये टॉपिक भी उसमें पूछ लेगा। अंतर्राष्ट्रीय फेरबदली कीमतों ख्याल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, बस ये हो गया खत्म चैप्टर हमारा। इतनी थियरी आएगी 35 पर। आई होप आपको मैंने हर एक के अंदर जो एमपी थ्योरी बताई 99% वो श्योर है कि वही पूछी जाएगी 99%। अब कौन सा ईजी है, वैसे तो आप पे डिपेंड है, आप जो इजी लगा, जो आपको याद है पहले से वो पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने में कौन सा इजी रहेगा वो फिक्स नहीं है। आपको मेथड लिखना अगर आता है ना, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड दोनों के 2 इजी है। उसी तरह यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की भी मेथड लिखना इजी है। आपको मेथड लिखना अच्छे से आ जाना तो वो चैप्टर पे आपको चला जाना चाहिए। इसलिए एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी कौन सा, आपके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट कॉल में, सेकंड है, थर्ड कॉल में, फोर्थ, 2 कंपलसरी पढ़ना है, लास्ट वाले को भी रेगुलर वाले को। रेगुलर को लगे एक्स्ट्रा 1-2 यूनिट पढ़ना है, हल्का हल्का देख के जा सकता है अपनी सेफ्टी के लिए। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम रिलेटेड जो भी पेपर पैटर्न या टाइम टेबल आता है वो अनाउंस कर दिया जाता है। और साथ समय जैसे मैंने आपको बताया होगा हर एक पेपर पैटर्न में कि वीजी स्टडी पर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, क्योंकि आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी। एग्जाम तो सब अपडेट कर दिया जाएगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो कोर्स के फोल्डर में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। हो सके तो 1 मंथ के कोर्स में आप एनरोल होइएगा, जिससे कि इस ऐसे पेपर के अंदर भी आपको थियरिकल की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। शायद इंग्लिश मीडियम के अंदर अपडेट की गई है, पूरा इंग्लिश में सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए जो इंपॉर्टेंट है थियरिकल की, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना चाहिए, इस तरह से आपको लिखना चाहिए, उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है इस ऐसे राइटिंग के अंदर, दोनों पेपर के ऐसे राइटिंग के अंदर। ठीक है, हो सके तो 1 मंथ के लिए ज्वाइन होना, वो एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।